वेलकम बैक। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हमने साइंस पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2A साइंस पार्ट 1 का गिव रीजन का ये फोर्थ वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से 38 ये देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने से आपकी लर्निंग हो जाएंगी और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश की भी लेक्चर्स चाहिए तो हमारा एक दूसरा चैनल भी है हमारे फ्रेंड का, जिसका नाम है द सिंपल इंग्लिश ग्रामर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 29 से। तो अगर आपको इससे पहले के वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन 29 तो क्वेश्चन, इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर सीजन द पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई ब्रेक्स। कोल्ड रीजन के अंदर सर्दी के दिनों में ये होता है कि जो पाइपलाइन होती है वाटर की वो ब्रेक हो जाती है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जब कोल्ड कंट्रीज के अंदर विंटर सीजन आता है तो वो कंट्री के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की नीचे चला जाता है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 0 डिग्री सेल्सियस की नीचे चला जाएगा तो जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के अंदर जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस की नीचे चला जाता है। वाटर की टेंडेंसी होती है कि अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस की नीचे जाए तो वो एक्सपांड होता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए, तो वो एक्सपांड होगा और ये एक्सपांडेड वाटर पाइपलाइन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, even though the continuous heat is supplied to boiling water, the temperature of the boiling water does not increases. अगर पानी बॉईल हो रहा है और उसको हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? वो इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और तो जितना भी हीट आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रोवाइड करोगे तो वो हीट यूज होंगी वाटर के लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रेशर कुकर इज यूज फॉर कुकिंग द फूड ऑन हिली रीजन एज वेल एज ऑन दोज प्लेसेस विच आर कोल्ड। हम लोगों को प्रेशर कुकर यूज करना होता है अगर हम हिली रीजन्स पर है, माउंटेनियस रीजन्स पर है या ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ठंडी है, तो वहां पर प्रेशर कुकर यूज करने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब अगर हम हिली रीजन्स पर हो या माउंटेनियस रीजन्स पर हो या कोल्ड रीजन्स पर हो तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो नॉर्मल से कम हो जाता है। जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ये कोल्ड प्लेसेस पर, हिली रीजन्स पर, माउंटेनियस रीजन्स पर वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाने को पकने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो प्रेशर कुकर प्रेशर को मेंटेन करेगा, प्रेशर बढ़ा देगा और हमारा जो खाना है वो जल्दी से पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्नो फॉल्स इन द विंटर इन कोल्ड रीजन्स। कुछ कोल्ड रीजन्स होते हैं जहां पर सर्दी के दिनों में विंटर सीजन के अंदर स्नोफॉल होता है। क्यों होता है? वो इसलिए फॉल होता है क्योंकि जो वाटर रिजर्व होते हैं, ये वाटर रिजर्व में से वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने के बाद ये वाटर ऊपर चला जाता है एयर में मिक्स होने के लिए। लेकिन टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो जो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। इसीलिए ये जो एक्सेस वाटर है ये वापिस से जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन जब ये वापिस से जमीन पर गिरता है तो टेम्परेचर वो कोल्ड रीजन का ऑलरेडी कम है, तो ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये जमीन पर गिरता है तो हमें लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन वो वाटर वेपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सम स्टील यूटेंसिल्स हैव कॉपर कोटिंग एट द बॉटम। तो हमारे घर में कुछ स्टील यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम लोग हमारा खाना पकाते हैं, तो उनके बॉटम में कॉपर लगा हुआ होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है हीट का, और साथ ही साथ कॉपर का जो हीट कंडक्शन है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए हम लोग कॉपर को बॉटम में लगाते हैं हमारे यूटेंसिल्स के, ताकि खाना जल्दी से जल्दी पक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इन मॉर्निंग ऑफ विंटर ड्यू ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड ऑन द ग्लास ऑफ द व्हीकल। हमने देखा होगा कि अगर सर्दी के दिनों में हमारी कार या व्हीकल बाहर खड़ा है तो उसकी जो ग्लास होती है उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स बन जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारी कार का सरफेस होता है, जो ग्लास का सरफेस होता है, वो एटमॉस्फेयर के मुकाबले काफ़ी ठंडा होता है। तो जब एटमॉस्फेयर की एयर ये ठंडे सरफेस से टकराती है तो वो सैचुरेट हो जाती है और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है।
तो उसके अंदर का जो एक्सिस वाटर रहेगा एयर में का वो कंडेंस होकर ग्लास पर ही लग जाएगा, इसीलिए हमें हमारी जो कार होती है उसके सरफेस के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई इज द व्हाइट ट्रेल ऑब्जर्व समटाइम्स एट द बैक ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इन द क्लियर स्काई इन विंटर सीजन। आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर सीजन के अंदर जब एरोप्लेन फ्लाई होता है तो एरोप्लेन फ्लाई होने की वजह से उसके पीछे एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाता है। तो व्हाइट कलर का लेयर क्यों बनता है जनरली विंटर सीजन में? वो इसलिए क्योंकि जब एरोप्लेन का इंजन चलता है तो उसमें से वाटर वेपर बाहर निकलते हैं और ये वेपर कंडेंस होके बन जाते हैं क्लाउड, और ये जो व्हाइट लाइन बनेंगी ये व्हाइट लाइन क्लाउड की वजह से बनेंगी। लेकिन कभी कभी ये व्हाइट लाइन गायब हो जाती है और कभी स्काई आसमान के अंदर वैसी ही दिखाई देती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी एयर सैचुरेटेड है, मतलब एयर के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा वाटर वेपर है, तो ये व्हाइट कलर का जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन अगर एयर सैचुरेटेड नहीं है, एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा नहीं है, तो ये जो वाटर वेपर इंजन में से निकले ये वापिस से एयर में मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर इवन व्हेन द वाटर ऑफ द लेक फ्रीजेस द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव। ये क्वेश्चन है कि अगर कोल्ड कंट्रीज के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला भी जाए तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो वाटर के ऊपर की जो लेयर रहेंगी वो भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगी और वाटर का जो सबसे ऊपर का लेयर रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। लेकिन उसके नीचे का जो लेयर रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, क्योंकि वो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है। और ये जो ऊपर की जो लेयर रहेंगी, ये ऊपर की लेयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ऊपर की जो आइस की लेयर है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। तो अंदर की हीट अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, इसीलिए अंदर का जो वाटर रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रहेगा और ये एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के लिए प्रॉपर फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द प्लास्टिक बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर व्हेन केप्ट इन फ्रीजर इज लाइकली टू ब्रेक। अगर हम प्लास्टिक की बॉटल फुल भरकर फ्रीजर में रखते हैं तो वो ब्रेक होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है जनरली 0 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे होता है। अगर आप फ्रीजर में पानी की बॉटल रखोगे तो पानी का एनोमलस बिहेवियर है और वो बिहेवियर के हिसाब से अगर पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो वो पानी एक्सपांड होने लगता है। जब पानी एक्सपांड होगा तो वो बॉटल के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो सकता है। ये आंसर हमारा जो ऊपर पाइपलाइन का आंसर हमने देखे थे उससे मैच होता हुआ है, उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है, दोनों का रीजन सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, when the wire moves through the glass slab does not break। ओके, ये आपका रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम आइस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से आइस जो है मेल्ट होके वाटर बन जाता है। लेकिन अगर हम प्रेशर रिलीज कर ले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वापिस से 0 डिग्री सेल्सियस पर शिफ्ट हो जाता है और जो वाटर मेल्ट हो गया था वापिस से वो आइस बन जाता है। तो उसी तरीके से जब हम कोई वायर को वेट लगाकर ग्लास स्लैब पर रखेंगे तो वो ग्लास स्लैब से पास हो जाएगा, लेकिन ग्लास स्लैब नहीं टूटेगा। वो इसलिए क्योंकि रेगुलेशन की वजह से, ये रेगुलेशन की वजह से वो नहीं टूटेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, साइंस पार्ट 2 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लर्निंग करते रहिए। थैंक यू।